नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो सेशन से हमने शुरुआत की थी राजस्थान बोर्ड 10th के मैथ्स के इन वीडियो सेशन के माध्यम से हम मैथ्स की जो बुक है उनका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने एक पहली प्रश्नावली है जिसके अंदर वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने चर्चा की थी और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन सब के बारे में हमने वीडियो सेशन के अंदर समझा। जो विद्यार्थी आज इस वीडियो सेशन के साथ जुड़ा है तो पिछला वीडियो सेशन जरूर देख लें। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की। 1.1 प्रश्नावली है जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके सामने संख्याएं दे रखी है और इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहली संख्या आपके सामने 140, इस 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका गुणनफल निकालना होगा। जैसे 140 है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इस संख्या में इकाई अंक पर 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 2 का कितनी बार? 70 बार। उसके बाद पुनः 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 35 बार। उसके बाद भाग जाएगा आपके 5 का कितनी बार? 7 बार। फिर भाग जाएगा 7 का कितनी बार? 1 बार। तो इस 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया वो आपका 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यही आपका अभाज्य गुणनखंड होता है। यही अभाज्य गुण, जैसे प्रश्न में पूछा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो ये गुण के रूप में आपके व्यक्त हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि घात के रूप में व्यक्त करना। किस रूप में? घात रूप में। यानी प्रश्न में अंदर अगर आपसे घात रूप पूछे तो घात रूप क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ 2 है तो 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। तो 2 की घात हो जाएगी 2। उसके बाद आपके 5 एक बार है तो 5 की घात 1, और 7 एक बार है तो 7 की घात 1। तो घात के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लगा दें। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है घातों का योग, यानी अभाज्य गुणनखंड के अंदर आपको घातों का योग भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो घातों के योग की बात करें तो 2 की घात 2 है, 5 की घात 1 है और 7 की घात 1 है। तो इन घातों का अगर योग करने पर कितना आ रहा है? 4। तो आपसे ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सेकंड आपके है 156। क्या दे रखा है? 156। इसका भी अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पर सबसे पहले अपन 156 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे अभी हमने पिछले ये क्वेश्चन के अंदर किया है कि 156 का अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इकाई अंक पर 6 आ रहा है तो सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। किसका जाएगा? 2 का कितनी बार? 78 बार। फिर वापस 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा? 39 बार। फिर इसमें आपके भाग चला जाएगा 3 का कितनी बार? 13 बार। उसके बाद भाग चला जाएगा 13 का, क्योंकि अभाज्य संख्या है, 1 बार। तो इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अगर इसको अपन घात के रूप में लिखना चाहिए तो 2 2 बार है तो 2 की घात हो जाएगी 2, 3 एक बार है तो 3 एक बार हो जाएगा, और 13 भी एक बार है तो 13 एक बार हो जाएगा। तो ये आपका इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अगली संख्या आपके सामने है 3825। इस 3825 के लिए आपको क्या करना है? इसका भी जैसे हमने किया अभी क्वेश्चन वैसे ही करना है कि 3825 है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो वही आपका फैक्टराइजेशन मेथड 3825, इकाई अंक पर 5 है तो इसके अंदर आपके सबसे पहले 3 का भाग जाएगा। वैसे अंकों को जोड़ने पर 3 का गुण जा रहा है तो यहाँ इस संख्या में भी जब हम भाग लगाएंगे तो आपके 3 का भाग जाएगा और ये भाग आपके जाएगा 1275 बार। उसके बाद फिर इस संख्या में आपके भाग जाएगा 3 का कितनी बार? 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 425 बार। उसके बाद आपके भाग जाएगा इसके अंदर 5 का कितनी बार? 8 पंजे 40 और 5 बची 85 बार। उसके बाद फिर 85 के अंदर 5 का भाग जाएगा 17 बार, और 17 एक अभाज्य संख्या तो इसमें सीधा भाग जाएगा 17 का 1 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 3 2 बार है तो 3 गुणा 3, 5 भी 2 बार है तो 5 गुणा 5, और 17 आपके 1 बार है तो 17। अच्छा, इसको अगर अपन घात के रूप में लिखना चाहें तो 3 2 बार है तो 3 की घात हो जाएगा 2, 5 2 बार है तो 5 की घात हो जाएगा 2, और 17 का 17। तो ये हो गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
जितना हो सके साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अगली आपके सामने संख्या है 5005। वही तरीका 5005 का अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले 5005 लिखेंगे। साथियों अंकों को जोड़ने पर 10 हो रहा है तो इसमें 3 का तो भाग जाएगा नहीं, सीधा 5 का भाग जाएगा, वो भी कितनी बार, 1001 बार। उसके बाद इस संख्या के अंदर सीधा भाग जाएगा 7 का, कितनी बार, 143, 143 बार। उसके बाद सीधा इसके अंदर भाग जाएगा 11 का, कितनी बार जाएगा, 13 बार। और उसके बाद नेक्स्ट आपका भाग जाएगा 13 का 1 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो अभाज्य गुणनखंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रश्न के अंदर अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है। कि आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि यानी छोटी से छोटी संख्या का आपको भाग देते हुए जाना है और जितनी बार भाग जाता है देते जाना है, जब तक लास्ट में शेषफल आपका 1 नहीं आ जाए तब तक आपको इसके अंदर भाग लगाते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7425, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड देखिए। साथियों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों 7429, इस संख्या का अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम वही तरीका फैक्टर वाला गुणनखंड विधि 7429। सबसे पहले इसके अंदर अपन भाग लगाएंगे 17 का, क्योंकि और किसी संख्या का भाग जाएगा नहीं, 17 का भाग जाएगा, वो जाएगा 437 बार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो संख्या है वो है 19। इसके अंदर 19 का भाग जाएगा 23 बार, कितनी बार, 23 बार। और उसके बाद में नेक्स्ट सीधा भाग जाएगा आपके 23 का, वो जाएगा 1 बार। तो इसका जो गुणनखंड आ गया वो कितना आ गया, 17 गुणा 19 गुणा 23। तो यह आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। साथियों अगर आपको वीडियो सेशन में अच्छे से समझ आ रहा है तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इनकी जांच भी करनी है। मैंने आपको सूत्र बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। जैसे आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो साथियों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो 26 है इस 26 का अपन निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि इसके अंदर 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 13। आपको लिखना है कि 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 13। उसके बाद जो संख्या 91 दे रखी है, इस 91 का भी अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो आएगा आपके 7 गुणा 13। कितना आएगा, 7 गुणा 13। अब हमें क्या करना है, प्रश्न के अंदर इस 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। 26 व 91 का एलसीएम। अच्छा, एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर चेक करनी। जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है, इसके अंदर नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना कि साथियों जब दोनों संख्या के अंदर अपन चेक करते हैं, जब हम इसका तुलना करते हैं तो जो संख्या जितनी बार आई भी है उन सबको लेना है। जैसे यहाँ 2 है वो 1 बार आया हुआ है, तो यहाँ 2 को अपने 1 बार लेंगे। उसके बाद में 13 यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो 13 को 1 बार लेना है। कितनी बार लेना है, 1 बार। और उसके बाद 7 यहाँ 1 बार है, तो 7 को भी अपन को 1 बार लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 182, यानी 182। यानी कि इस 26 और 91 का एलसीएम कितना आ गया, 182। उसके बाद में साथियों अपन को निकालना है 26 और 91 का एचसीएफ। 26 व 91 का एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तीय कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें आपको न्यूनतम घात देखनी। अच्छा, और दोनों के अंदर होना भी चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो 2 को अपन को शामिल नहीं करना है। जैसे यहाँ 7 है, ऊपर वाले में 7 नहीं है, तो इसमें भी शामिल नहीं करना है। लेकिन 13 और 13 दोनों के अंदर आ रहा है, और 13 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। अब साथियों हम बात करते हैं इसके अंदर हम इसकी जाँच की, किसकी जाँच की। अब जाँच करने के लिए आपको प्रश्न में क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणा। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। अच्छा, दोनों संख्या आपके पास क्या है, 26 और 91। तो इस 26 और 91 इन दोनों का
गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर होना चाहिए। एचसीएफ कितना है 13, तो यहाँ लिख देते हैं 13 गुणा एलसीएम कितना है 182, ठीक है। अच्छा 26 और 91 का जब अपन गुणा करेंगे तो इनका जो उत्तर है वो इस 13 और 182 के गुणे के बराबर है। यह आपका होमवर्क है साथियों। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका होमवर्क ये है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करो, यानी कि 26 और 91 का गुणा करो और 13 और 182 का गुणा करो। क्या दोनों का उत्तर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको जांच करके बताना है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको गुणा आता है। 10th क्लास के अंदर बच्चे आ चुके हो आप, ठीक है, तो आपको गुणा करना तो आता ही होगा। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा और इन दोनों संख्याओं का गुणा करके आप चेक करो कि दोनों संख्याओं की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर है वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। नेक्स्ट अगली संख्या आपके साथ में है सेकंड क्वेश्चन के लिए, यानी 510 और कितनी है 92, इन दोनों का आपको निकालना है। तो साथियों वही वापस तरीका, सबसे पहले अपन लेंगे 510। इस 510 का अपन क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए देखो साथियों, सबसे पहले कहीं पर 0 है तो 2 का भाग लगेंगे। किसका भाग, शॉर्टली कर रहे 2 का भाग लगेंगे, आपके 2 का भाग जाएगा 255 बार। उसके बाद में वापस इसके अंदर 3 का भाग लगेंगे, किसका 3 का, जो 3 का भाग है वो आपके जाएगा 85 बार, ठीक है। फिर वापस आप लगेंगे 5 का भाग, जो 5 का भाग है वो जाएगा 17 बार, कितनी बार 17 बार। और फिर 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 का खुद का भाग जाएगा। उसके बाद अपन संख्या लेते हैं 92। इस 92 का अपन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो 92 के अंदर सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 46 बार, फिर वापस 2 का भाग जाएगा 46 के अंदर 23 बार, कितनी बार 23 बार। और फिर 23 का जाएगा इसके अंदर 1 बार भाग जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 23। अच्छा अब हमको इसके अंदर क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 510 व 91 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है साथियों लघुत्तम समापवर्ती यानी लसअप, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए देखो 2 यहाँ पर 1 बार है और यहाँ 2 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 को अपन कितनी बार लेंगे 2 बार लेंगे। यहाँ 3 1 बार है, 3 नीचे नहीं है, फिर भी अपन को 3 को एलसीएम के अंदर लेना है। यहाँ 5 1 बार है, यहाँ नहीं है, फिर भी 5 को अपन को 1 बार लेना है। यहाँ 17 1 बार है, यहाँ नहीं है, फिर भी अपन को एलसीएम के अंदर 17 को लेना है। यहाँ 23 है, ऊपर नहीं है, तो भी अपन को 23 को लेना है। इन सब संख्याओं का जब साथियों हम गुणा करेंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 23,460। तो साथियों इन दोनों संख्याओं का लसअप कितना आ गया 23,460। अच्छा इन दोनों संख्याओं का हम मसअप निकालते हैं, 510 व 91 का एचसीएफ, क्या निकालते हैं एचसीएफ। अब ये 510 है, ध्यान रखना ये 510 है, ठीक है। अच्छा इसका एचसीएफ निकालने के लिए साथियों कॉमन फैक्टर चेक करना है। यहाँ 2 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो फिर भी हमें यहाँ पर 2 को न्यूनतम बार लेना है, तो 2 की पावर 1 बार आएगा। कितनी बार आएगा 2 आपका 1 बार आएगा। उसके बाद में यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 17 है, यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब साथियों इसके अंदर आपके केवल और केवल इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ केवल 2 ही आएगा। कितना आएगा 2, क्योंकि इसके अंदर कॉमन सिर्फ ये है। देखो आपको ये दिख रहा है ना, ये सिर्फ 2 कॉमन है, बाकी ओनली कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब उसके बाद में हम साथियों यहाँ पर जांच के लिए आपको फिर से होमवर्क देंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणा यानी 510 और इस 92, इन दोनों का जो गुणा है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है, आपको चेक करना है। यानी आपका एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। इन दोनों संख्याओं का आपको क्या करना है चेक करना है, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा यहाँ लिखना है बराबर करके, इन दोनों संख्याओं का गुणा यहाँ लिखना है। क्या उत्तर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका ये होमवर्क रहेगा। आपको ये चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर है या नहीं है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट साथियों पुनः आपके सामने स्क्रीन पर अपन 3rd नंबर जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे कि 336 और 54 इन दोनों संख्याओं के लिए अपन को चेक करना है कि भाई इनका एलसीएम और एचसीएफ सेम है या नहीं है गुणा करने पर। तो सबसे पहले अपन वही तरीका 336, इस 336 का अपन क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा कितनी बार 168 बार, पुनः 168 के अंदर 2 का भाग जाएगा कितनी बार 84 बार, पुनः 84 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 42 बार, पुनः 42 के अंदर अपन 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 21 बार, फिर 21 के अंदर अपन 3 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, और फिर 7 का भाग 1 बार। तो ये आपका 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया।
उसके बाद में संख्या है 54, ठीक है। इस 54 का अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, कितनी बार बताओ, 27 बार। फिर 3 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का 3 बार, और फिर 3 का आपके 1 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3। अच्छा, पुनः फिर अब यहाँ निकालेंगे क्या, एलसीएम, यानी कि संख्या 336 व 54 का एलसीएम। अच्छा, एलसीएम यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या, देखो यहाँ पर 2 आपके 4 बार आए हुआ है और यहाँ 2 1 बार आया हुआ है, तो 2 को हाईएस्ट 4 बार लेंगे, कितनी बार लेंगे, 4 बार। उसके बाद यहाँ 3 1 बार है और यहाँ 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 को यहाँ पर हाईएस्ट अपन 3 बार लेंगे। अच्छा, यहाँ 7 1 बार है, यहाँ नहीं है, तो फिर भी अपन यहाँ 7 को 1 बार लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपके उत्तर आ जाएगा 3024, कितना आ जाएगा, 3024। उसके बाद आपकी संख्या कौन सी है, 54, कौन सी संख्या है, 54। इस 54 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों संख्या का एचसीएफ, सॉरी 336 व 54 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो अपन क्या देखेंगे, कॉमन चेक करेंगे। जैसे यहाँ 2 1 बार है, यहाँ भी 2 1 बार है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना साथियों कि यहाँ जो आपका 2 है ना, वो 1 बार ही आया हुआ है। देखो ये 2 1 बार है और यहाँ भी 2 1 बार है, तो 1 बार तो 2 आ जाएगा। उसके बाद में साथियों देखो यहाँ 3 है और यहाँ भी आपका 3 है, तो 1 बार में 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपको कॉमन चेक करना है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो आपका 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर आपका जो एचसीएफ है इन दोनों संख्याओं का, वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 336 और 54 का एचसीएफ आ जाएगा आपका 6, ठीक है। उसके बाद में साथियों हमको क्या करनी है, जांच करनी है। जांच करने के लिए आपको बताया गया है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा, यानी 336 और 54, इन दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो एचसीएफ तो है आपका 6 और एलसीएम है 3024। फिर से आपको होमवर्क देने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका गुणनखंड करना आप सभी को आता होगा, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा इधर और इन दोनों संख्याओं का गुणा इधर, आपको गुणा करके चेक करना है कि दोनों का गुणनफल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है साथियों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वही वापस क्वेश्चन साथियों, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है और इन अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जांच नहीं करनी इस बार। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 12, तो हम साथियों 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3। उसके बाद आपके पास संख्या कौन सी है, 15। इस 15 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5। और 21 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 7। अच्छा, हमें इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकालना है। 12, 15 व 21 का एलसीएम। अच्छा, एलसीएम के अंदर साथियों हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ कहीं नहीं है, फिर भी अपन को 2 की पावर क्या लेना है, 2 लेना है। उसके बाद यहाँ 3 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो 3 हाईएस्ट यहाँ पर 1 बार है। यहाँ 5 है, ऊपर दोनों में कहीं नहीं है, फिर भी अपन को 5 को यहाँ पर लेना है 1 बार। 7 इधर है, ऊपर दोनों में कहीं नहीं है, फिर भी अपन को 7 को लेना है 1 बार। अच्छा, इन सब का हम जब गुणा करेंगे तो आपके पास साथियों उत्तर आ जाएगा 420, यानी कि इन तीनों संख्याओं लसब कितना आ जाएगा, 420। अच्छा, पुनः जब हम बात करेंगे एचसीएफ की, यानी 12, 15 व 21 का एचसीएफ का मतलब होता है साथियों इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है। जैसे अभी हमने चर्चा की थी, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं 2 यहाँ भी है, इन दोनों में 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसका मतलब 1 बार 3 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले साथियों। नेक्स्ट अगली संख्या पर हम चर्चा करते हैं। अगली संख्या आपके सामने है 17, 23 और 29। साथियों एक बार एक नज़र से अगर आपको पता चला है तो ये जो 17 है, 23 है और 29 है, ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है और इनका गुणनखंड यही संख्या होती है 17 × 1। 23 का हो जाएगा 23 × 1, 29 का हो जाएगा 29 × 1, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या है। और इनका जब लसब हम निकालेंगे, यानी 17, 29 व
23, इनका हम लसअप निकालेंगे तो इन तीनों संख्याओं का साथियों गुणा ही इसका लसअप होता है, क्योंकि तीनों संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो इसका लसअप हो जाएगा 17 गुणा 23, 29 गुणा 23। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का गुणा करने पर आपका उत्तर आ जाएगा 11,339। तो ये तो हो गया इसका एलसीएम। अच्छा, ये ध्यान रखना साथियों, 17, 29 व 23 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या करना है साथियों, क्योंकि इन तीनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है आपको, कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक संख्या दिख रही है, और वो भी क्या है, एक। जैसे यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। जब तीनों संख्या में कुछ कॉमन नहीं होता है तो उसका साथियों हमेशा एचसीएफ होता है ना, वो एक होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। साथियों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, तीसरा पॉइंट, और वो है 8, 9 और 25। तो वही तरीका, सबसे पहले 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 × 2 × 2, और इस संख्या 9 है तो 9 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3। और अगली संख्या 25 है तो 25 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 5 × 5। अच्छा, हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं, 8, 9 व 25 का एलसीएम। अच्छा, एलसीएम है तो देखो यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार, यहाँ दोनों में नहीं है तो अभी अपन को 2 को 3 बार लेना है, 1 2 3। अच्छा, यहाँ 3 2 बार है, इन दोनों में नहीं है, फिर भी अपन को 3 को 2 बार लिखना है, 3 × 3। अच्छा, यहाँ 5 2 बार है, ऊपर दोनों में नहीं है, फिर भी 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 × 5। अच्छा, इन सभी संख्याओं का जब साथियों हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा, 1800। उसके बाद में हम इसका निकालेंगे एचसीएफ, 8, 9 व 25 का एचसीएफ। साथियों एचसीएफ का मतलब इन तीनों में कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन। देखिए जैसे यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है तो 2 को नहीं लेना है, यहाँ 3 है, इन दोनों में नहीं है, नहीं लेना है, यहाँ 5, इन दोनों के अंदर 5 नहीं है, नहीं लेना है। तो साथियों जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो आपका एचसीएफ केवल हो जाएगा 1। अभी हमने फिर पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि जब तक आपका कॉमन कुछ नहीं होता है तो वहाँ हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। साथियों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो सेशन का साथियों लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। देखो आपको प्रश्न दे रखा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपकी इस टाइप के क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। साथियों देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एचसीएफ 306 657, यानी कि ये दो संख्या है 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ का आपको 9 दे रखा है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो साथियों सबसे पहले तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा, ये सूत्र हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का जो गुणा है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, आपको दो संख्या दे रखी है 306 और 657, यानी 306 × 657 बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है, 9, यानी एचसीएफ की जो वैल्यू है वो तो 9 है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम की जगह एलसीएम रख देते। अच्छा साथियों आपको पता है कि ये जो 9 है वो गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, एलसीएम बचेगा। तो अपन को तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे 306 × 657, ये जो आपका 9 गुणा में है वो किस में आ जाएगा, भाग में, किस में आ जाएगा, भाग में। अब साथियों ध्यान रखना, अपन इनको गुणा करने के बजाय इस संख्या को काट देते हैं। देखो 9 का भाग इसमें देंगे 7 9 63, कितना बच गया 2, फिर हो गया 27, और 9 का भाग 27 में 3 बार। अब यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, 306 और 27 का आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे ही आप इनका गुणा करोगे 306 और 27 का साथियों, तो आपका उत्तर आ जाएगा 22,338, 22,338। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 22,338, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपने 73 बार काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ इन सब देखो ये जो 9 है, 9 की टेबल से अपन 657 को 73 बार काट देंगे, और सॉरी ये 27 की जगह आपको 73 लिखना है, 306 को 73 से गुणा करना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 22,338। ये आपका क्या हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि जब दो संख्या आपको दे रखी है उसका एचसीएफ या एलसीएम दिया हुआ है और आपसे एलसीएम या कोई भी एक संख्या पूछे, तो दो संख्या जब दे रखी है एचसीएफ आपको दिया हुआ है तो उन दोनों संख्याओं का गुणा करें और एचसीएफ वाली संख्या का इसके अंदर भाग लगा दें, आपका उत्तर आ जाएगा। और अगर आपको एलसीएम दिया होता है एलसीएम का भाग लगा दें, उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।